हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है फिर से श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम कंटिन्यू करेंगे जिम्नोस्पर्म को। कल हमने पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म क्या होता है, इज ए फेनेरोगैम्स, मतलब क्या होते हैं ये सीड प्लांट्स। ठीक है, इसके क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं यार, फेनेरोगैम्स, मीन्स ये क्या होते हैं, सीड प्लांट्स। ठीक है, और अब उनके कैरेक्टर को हम आगे करते हैं तो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम जिम्नोस्पर्म के, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के, तो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, साइकस, पाइनस, जेमिया, ग्नेटम और इफिडेरा, वेल्विशिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल है किसके, जिम्नोस्पर्म के, साइकस, पाइनस, जेमिया, नेटम, इफिडेरा, वेल्विशिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल होते हैं किसके, जिम्नोस्पर्म के। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, स्पोरोफाइटिक नेचर के। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, स्पोरोफाइटिक नेचर के, मीन्स क्या होते हैं ये, डिप्लॉइड 2-1। ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, स्पोरोफाइटिक नेचर के, मीन्स ये क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, 2-1 होते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या थे कि ये क्या होते हैं, फेनेरोगैम्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्पोरोफाइटिक नेचर के होते हैं। और मैंने क्या बताया था कि ये सक्सेसफुल क्या है, लैंड प्लांट है, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये कहाँ ग्रो करते हैं, इनका एडेप्टेशन क्या होता है, जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, जहां विंड वेलोसिटी हाई होगी और जहां पे लो वाटर अवेलेबल होगा वहां पे जिम्नोस्पर्म क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, ताकि ट्रांसमिशन लॉस को हम क्या कर सके, वहां पे कम कर सके। ठीक है, तो जो प्लांट बॉडी होती है वो किस नेचर की होती है, स्पोरोफाइटिक, मींस क्या होती है, वो डिप्लॉइड। और ये जो इनकी जिम्नोस्पर्म की जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है किसमें, रूट, स्टेम और लीव्स, तीनों में, रूट में भी, लीव्स में भी और स्टेम में भी। ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि रूट जो होती है वो कौन कौन सी रूट्स मिलती है इसमें, एक तो कोरोलॉइड रूट्स जो किसमें मिलती है, साइकस में। ठीक है, और एक माइक्रोराइजर रूट जो किसमें मिलती है, पाइनस में। ठीक है, तो और जो उसका स्टेम होता है, हम जिम्नोस्पर्म के स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम क्या होता है, ये इरेक्ट टाइप का होता है। ठीक है, ये यूजुअली क्या होता है, इरेक्ट होता है। और मेनली ये क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। स्टेम इसका क्या होता है, इरेक्ट होता है। जो जिम्नोस्पर्म का स्टेम है वो क्या होता है, इरेक्ट होता है। और क्या होता है, ये ब्रांच टाइप का। ठीक है, जिम्नोस्पर्म का जो स्टेम होता है वो क्या होगा, ब्रांच टाइप का। और क्या होता है, ये वुडी स्टेम होता है। ठीक है, तो जो स्टेम होता है जिम्नोस्पर्म का वो इरेक्ट टाइप होता है, ब्रांच्ड होता है, और क्या होता है, वो वुडी होता है। ठीक है, लेकिन ये मोस्टली ब्रांच्ड होता है, लेकिन ये अनब्रांच्ड भी मिलता है जिम्नोस्पर्म में। वो कहाँ मिलेगा, साइकस में। ठीक है, जो अनब्रांच्ड स्टेम है वो क्या कहाँ मिलेगा, साइकस में। साइकस में क्या मिलेगा, अनब्रांच्ड स्टेम। साइकस में क्या मिलेगा, अनब्रांच्ड स्टेम। और अंडरग्राउंड स्टेम कहाँ मिलेगा, जेमिया में। अंडरग्राउंड स्टेम कहाँ मिलेगा, जेमिया में। अगर हम जिम्नोस्पर्म के स्टेम की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, इरेक्ट होता है। और मोस्टली वो क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। लेकिन अनब्रांच्ड स्टेम भी मिलता है, वो किस में मिलेगा, साइकस में। और अंडरग्राउंड स्टेम भी मिलता है, वो किस में मिलेगा, जेमिया में। और जिम्नोस्पर्म में एक इंपॉर्टेंट फीचर और पाया जाता है कि इसमें लीफ स्केयर भी मिलते हैं। क्या मिलते हैं, लीफ स्केयर। पत्तियों पे क्या मिलते हैं, निशान, लीफ स्केयर। पत्तियों पे क्या मिलेंगे, निशान। ये एडवांस फीचर होता है किसका, जिम्नोस्पर्म का। और ये परमानेंट फीचर होता है किसका, जिम्नोस्पर्म का। इसकी लीफ में क्या मिलेंगे, लीफ स्केयर, मीन्स पत्तियों पे क्या मिलेंगे, इसमें निशान मिलेंगे।
और इसकी जो लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म की वो यूजुअली क्या होती है, डायमॉर्फिक। जो लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म की वो यूजुअली क्या होती है, डायमॉर्फिक। ठीक है, तो स्टेम हमने जिम्नोस्पर्म का स्टेम देखा। अब हम लीव्स की बात कर रहे हैं, तो जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती है वो क्या होती है, यूजुअली डायमॉर्फिक। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती है वो यूजुअली क्या होती है, डायमॉर्फिक होती है। 2 टाइप्स ऑफ लीव्स मिलेगी किसमें, सेम प्लांट में। 2 टाइप की लीव्स किसमें मिलेगी, सेम प्लांट में, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमॉर्फिक। तो लीव्स आर यूजुअली क्या होगी, डायमॉर्फिक। लीव्स आर यूजुअली डायमॉर्फिक, किसमें मिलेगी, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, डायमॉर्फिक का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ लीव्स किसमें मिलेगी, इन सेम प्लांट्स में, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डायमॉर्फिक। और वो लीव्स कौन कौन सी होती है, 2 टाइप्स की, एक होती है फोलियस लीव्स और एक होती है स्केल लीव्स। 2 टाइप की लीव्स होती है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। एक होती है फोलियस लीव्स और एक होती है स्केल लीव्स। और जो फोलियस लीव्स होती है वो क्या होती है, ग्रीन होगी। फोलियस लीव क्या होगी, वहां पे ग्रीन होगी, सिंपल होगी। जो फोलियस लीव्स होती है वहां पे ग्रीन होगी, सिंपल होगी और वो नीडल सेप्ट होती है, मतलब सुई के समान होती है, नीडल सेप्ट। ठीक है, तो अगर हम फोलियस लीव की बात कर रहे हैं तो वो क्या होती है, ग्रीन होगी, सिंपल होगी और नीडल सेप्ट में होगी, मींस वो सुई के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो ये होती है फोलियस लीव। अब स्केल लीव्स की अगर हम बात करते हैं तो स्केल लीव्स यहां पे माइन्यूट होगी, मींस हल्की होगी, और क्या होगी, डेसिडियस होगी। और क्या होगी, डेसिडियस। ठीक है, मतलब झड़ने वाली। स्केल लीव्स क्या हो गया, माइन्यूट और डेसिडियस। तो 2 टाइप की लीव्स मिलती है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। एक होती है फोलियस लीव्स और एक होती है स्केल लीव्स। फोलियस लीव मीन्स क्या है, वो क्या होगी, ग्रीन होगी, सिंपल होगी और वो सुई के समान होगी। स्केल लीव्स मीन्स वो माइन्यूट होगी और डेसिडियस होगी। वो क्या होगी, डेसिडियस होगी, मीन्स वो क्या होगी, झड़ने वाली पत्तियां होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। तो जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है। उसमें क्या मिलता है हमें, सर्सिनेट वर्नेशन। जो साइकस होता है, ठीक है, वो शो करता है, वहां पे साइकस शो करता है सर्सिनेट वर्नेशन। सर्सिनेट वर्नेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो यंग लीव्स होती है, जो जिम्नोस्पर्म में यंग लीव्स होगी वो कर्ड होगी अंदर की ओर। जो यंग लीव्स होती है, यंग पत्तियां होगी, वो कर्ड होगी अंदर की ओर, कर्ड इनटू इनवर्ड्स। यंग लीव्स कर्ड इनवर्ड्स, अंदर की ओर क्या होगी, वो कर्ड होगी। तो जो जिम्नोस्पर्म का जो साइकस है वो शो करेगा सर्सिनेट वर्नेशन, मींस जो यंग पत्तियां होगी वो अंदर की ओर क्या होगी, कर्व रहेगी। ठीक है, तो ये एक फीचर मिलता है सर्सिनेट वर्नेशन किसमें, जिम्नोस्पर्म में। अब ये जो सर्सिनेट वर्नेशन है ये क्या करेगा, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस है किसका, कि जिम्नोस्पर्म कहां से ओरिजिन हुआ, टेरिडोफाइटा से। जो सर्सिनेट वर्नेशन है ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस शो करता है कि जिम्नोस्पर्म का जो ओरिजिन हुआ है वो कहां से हुआ है, टेरिडोफाइटा से। जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन कहां से हुआ है, टेरिडोफाइटा से। तो जो सर्सिनेट वर्नेशन है ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या शो करता है कि जिम्नोस्पर्म का जो ओरिजिन हुआ है वो कहां से हुआ है, टेरिडोफाइटा से। ठीक है, अब जो साइकस होता है ये कनेक्टिंग लिंक मींस योजक कड़ी का काम करता है किस किस के बीच, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म के बीच। जो साइकस होता है एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक मतलब योजक कड़ी। ठीक है, जो साइकस होता है वो एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स। जो साइकस होता है वो योजक कड़ी होती है किस किस के बीच की, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के बीच की। ठीक है, अब हम इसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म के।
जिम्नोस्पर्म के हम एनाटॉमिकल कैरेक्टर की बात करते हैं। अगर एनाटॉमिकल कैरेक्टर की बात करते हैं हम जिम्नोस्पर्म के, जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती है वो वेरी थिक क्यूटिकल होती है। जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स होती है वो वेरी थिक होती है और क्यूटिकल होती है, ठीक है। और इसमें जो मेसोफिल होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है किसमें, एक तो पेलिसेड में और स्पॉन्जी टिश्यू में। और किस में रहेगा वो, स्पॉन्जी टिश्यू में। जो जिम्नोस्पर्म का जो मेसोफिल होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है किसमें, मेसोफिल डिफरेंशिएटेड इनटू पेलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यू में। जो मेसोफिल होगा जिम्नोस्पर्म का वो डिफरेंशिएटेड होगा किसमें, पेलिसेड में और स्पॉन्जी टिश्यू में। पेलिसेड मीन्स जो इनकी जो पत्तियां होगी वो क्या होगी, खंबे के रूप में, वहां पे हमें क्या मिलेगी, पत्तियां मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पेलिसेड। और वहां पे क्या मिलेंगे, स्पॉन्जी टिश्यू मीन्स स्पंजी ऊतक। और जो जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती है वो लेटरल वेन्स नहीं रखती है, मीन्स उसमें पार्श्व शिराएं नहीं पाई जाती है। जो जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती है वो लेटरल वेन्स नहीं रखती है, डोंट हैव लेटरल वेन्स। इसमें पार्श्व शिराएं जिम्नोस्पर्म की लीव्स में नहीं मिलती है, डोंट हैव लेटरल वेन्स। जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स है वो लेटरल वेन्स नहीं रखती है, मींस इसमें पार्श्व शिराएं नहीं पाई जाती है। अब इसमें जो ट्रांसलोकेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो कैसे होता है, इसमें लेटरल ट्रांसलोकेशन होता है। जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, लेटरल ट्रांसलोकेशन होगा। और वो लेटरल ट्रांसलोकेशन किसका होगा, न्यूट्रिएंट्स का। और वो किसके थ्रू होगा, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के द्वारा, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के थ्रू। उस ट्रांसफ्यूजन टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, आधान ऊतक। तो जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स में क्या होगा, लेटरल ट्रांसलोकेशन। जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती है उसमें लेटरल वेन्स नहीं प्रेजेंट होती है, मींस पार्श्व शिराएं वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन जो इसमें कौन सा ट्रांसलोकेशन हो गया न्यूट्रिएंट्स का, लेटरल ट्रांसलोकेशन। और लेटरल ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होगा, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के थ्रू। उस ट्रांसफ्यूजन टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, आधान ऊतक, ठीक है। जो लेटरल ट्रांसलोकेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का वो किसके थ्रू होता है, इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के द्वारा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि इसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, सनकन टाइप के, मींस वो क्या रहेंगे, अंदर की ओर धसे हुए रहते हैं, किसमें, जिम्नोस्पर्म में। जो स्टोमेटा होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, सनकन टाइप। जो स्टेमेटा होते हैं वो यूजुअली क्या होंगे, सनकन टाइप। जिम्नोस्पर्म के जो स्टेमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, सनकन टाइप, मींस वो क्या रहेंगे, अंदर की ओर धसे हुए रहते हैं। अब ये सनकन टाइप होते हैं तो इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन का लॉस क्या होगा, वहां पे कम होगा, वास्पोसर्जन का लॉस वहां पे क्या होगा, कम होगा। अब जिम्नोस्पर्म में वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म में वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम मतलब इसमें संवहन प्रणाली वेल डेवलप्ड होती है। वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम्स प्रेजेंट होता है किसमें, जिम्नोस्पर्म में। अब वेस्कुलर बंडल जो इसमें होंगे वो क्या होंगे, कोलेट्रोल टाइप एंड ओपन। जो वेस्कुलर बंडल होते हैं जिम्नोस्पर्म के वो क्या होते हैं, कोलेट्रोल होते हैं एंड ओपन होते हैं, ठीक है। तो इसमें वेल डेवलप्ड क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम। और वेस्कुलर बंडल्स इसमें क्या रहेंगे, कोलेट्रोल एंड ओपन टाइप में, ठीक है। तो स्टोमेटा इसमें क्या रहेगा, सनकन टाइप, मींस वो क्या रहेगा, अंदर की ओर धसा रहेगा। मैंने क्या बताया था कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ट्रैकियोफाइट्स, मतलब इसमें क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या रहेंगे वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या रहेंगे वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। तो जो जाइलम जो होता है जिम्नोस्पर्म में, इसमें वेसल्स क्या रहती है वहां पे, एब्सेंट्स। जाइलम में क्या रहेगी, वेसल्स क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी।
जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी, और इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे, ट्रेक्योइड्स। क्या प्रेजेंट रहेंगे वहां पे, ट्रेक्योइड्स। जो जिम्नोस्पर्म की जाइलम है उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा वहां पे, ट्रेक्योइड्स और पैरेन्काइमा सेल, ट्रेक्योइड्स एंड पैरेन्काइमा सेल, ट्रेक्योइड्स और पैरेन्काइमा सेल, ठीक है। और वेसल्स क्या रहेगी वहां पे, जाइलम में वहां पे क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है जहां पे क्या रहती है, वेसल्स, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होती है, वो क्या होता है, ग्नेटम। इसके जाइलम में वेसल्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। वैसे मोस्टली जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, लेकिन एक्सेप्शन होता है कौन, ग्नेटम। इसके जाइलम में वेसल्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, वेसल्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। अब जो जाइलम है उसमें क्या है, वहां पे वेसल्स एब्सेंट है, और यहां पे क्या है, ट्रेक्योइड्स, और यहां पे कौन सी मिलती है, पैरेन्काइमा सेल्स। अब इसके हम अगर फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में क्या बताया था मैंने कि इसमें कॉम्पिनियन सेल क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, और कॉम्पिनियन सेल की जगह यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स। यहां जो फ्लोएम होता है जिम्नोस्पर्म का, इसमें कॉम्पिनियन सेल क्या रहती है, एब्सेंट, और कॉम्पिनियन सेल की जगह यहां क्या प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिनस सेल। कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, एल्ब्यूमिनस सेल्स, ठीक है। अगर फ्लोएम की बात कर रहे हैं, और ये क्या रखता है फ्लोएम वहां पे, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम और क्या रखेगा वहां पे, सीव ट्यूब्स एंड पैरेन्काइमा, और क्या रखेगा वहां पे, पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम, जो जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम होता है उसमें कॉम्पिनियन सेल क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, और उसमें क्या रहता है, एल्ब्यूमिनस सेल क्या रहती है वहां पे, प्रेजेंट होती है, और इसमें क्या होता है, सीव ट्यूब्स एंड क्या होगा, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स और पैरेन्काइमा। और जो स्टेम होती है जिम्नोस्पर्म की, वो यूजुअली शो करती है वहां पे क्या, सेकेंडरी ग्रोथ। जो स्टेम होती है जिम्नोस्पर्म की वो शो करती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ किस में मिलता है हमें, जिम्नोस्पर्म में। और ये इंपॉर्टेंट फीचर है कि सेकेंडरी ग्रोथ हमें कहां मिलता है, जिम्नोस्पर्म में, तो क्योंकि स्टेम वहां पे शो करती है सेकेंडरी ग्रोथ। अब जो जिम्नोस्पर्म का वुड होता है वो क्या होता है, मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। जो जिम्नोस्पर्म का वुड होता है वो क्या होता है, मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। तो वुड में भी मोनोजाइलिक मीन्स एक दारुक, और पिक्नोजाइलिक, जो वुड होता है वो मोनोजाइलिक भी होता है और पिक्नोजाइलिक भी होता है। मोनोजाइलिक किसमें मिलेगा, साइकस में। मोनोजाइलिक किसमें मिलेगा, साइकस में, और पिक्नोजाइलिक किसमें मिलेगा, पाइनस में, ठीक है। तो याद रख सकते हो, डबल पी मीन्स, इसको याद रख सकते हो, पीपी मीन्स पिक्नोजाइलिक किसमें प्रेजेंट है, पाइनस में, और मोनोजाइलिक जो वुड प्रेजेंट होगी वो किसमें प्रेजेंट है, साइकस में। तो यहां वुड कौन कौन से टाइप की होगी, मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक। मोनोजाइलिक किसमें प्रेजेंट है, साइकस में, और पिक्नोजाइलिक किसमें प्रेजेंट है, पाइनस में, ठीक है। इसको याद रख सकते हो, डबल पी मीन्स पिक्नोजाइलिक किसमें प्रेजेंट है, पाइनस में, पिक्नोजाइलिक किसमें प्रेजेंट है, पाइनस में। और यहां एक सेल्स पाई जाती है टेनिफिरस सेल्स, वो प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में, मीन्स जिम्नोस्पर्म की छाल में प्रेजेंट होती है। और इसमें जो रूट्स मिलती है जिम्नोस्पर्म में, वो जो मैंने बताया था कि कोरोलॉइड रूट्स होती है, और कौन सी होती है, जो माइक्रोराइजल रूट्स होती है। कोरोलॉइड रूट्स कहाँ मिलती है, साइकस में, और माइक्रोराइजल रूट कहाँ मिलती है, पाइनस में। तो रूट्स जो होती है जिम्नोस्पर्म की वो क्या होती है, डायार्क, वो क्या होगी, डायार्च। जो रूट्स होती है जिम्नोस्पर्म की वो क्या होती है, डायार्च, मीन्स क्या होगा, टू, कौन सी होगी, डायार्च। तो इसमें क्या रहेंगे, टू वेस्कुलर बंडल्स, और या फिर क्या रहेंगे, पोलियार्च। तो यहां पे टू टाइप्स की रूट मिलती है, या तो डायार्क या फिर पोलियार्क। डायार्क का मतलब यहां पे क्या है कि यहां पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, टू वेस्कुलर बंडल्स। पोलियार्क का मतलब यहां क्या रहेंगे, मैनी वेस्कुलर बंडल्स, मैनी वेस्कुलर बंडल्स। यहां पे टू वेस्कुलर बंडल्स क्या रहेंगे,
प्रेजेंट रहेंगे।